भगवान शिव का जन्म और उनकी उत्पत्ति की कथा भारतीय धर्मशास्त्रों और पुराणों में विविध रूपों में वर्णित है। शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में शिव जी की उत्पत्ति के विभिन्न कथाएं मिलती हैं। यहाँ हम शिव जी की उत्पत्ति की एक प्रमुख कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जन्म एक अद्भुत और दिव्य घटना थी। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान शिव का जन्म किसी भी सामान्य जन्म की तरह नहीं हुआ था। वे अनादि, अनंत और अजन्मा हैं। वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई प्रारंभ नहीं है। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान देवता। वे त्रिमूर्ति में से एक हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। शिव को संहारक का रूप माना जाता है, जो सृष्टि का संहार कर पुनः निर्माण करते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा कई प्रकार से वर्णित है, लेकिन प्रमुख कथा इस प्रकार है। आदि ग्रंथों में शिव की उत्पत्ति। सृष्टि के प्रारंभ में, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, केवल अंधकार और शून्यता थी, तब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया और विष्णु को पालन पोषण का कार्य। लेकिन संहार और पुनः निर्माण के लिए कोई देवता नहीं था। इस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विचार हुआ कि संहारक देवता कौन होगा। शिवलिंग की उत्पत्ति। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए अचानक एक अद्भुत ज्योति स्तंभ, शिवलिंग, प्रकट हुआ जो अनंत तक फैला हुआ था। ये दृश्य देख ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों देवताओं ने उस ज्योति स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन वे उस स्तंभ का अंत न पा सके। जब दोनों देवता असफल हो गए, तब शिव जी उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए और कहा कि वे ही सृष्टि के मूल हैं। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि भगवान शिव अनंत और अजन्मा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हिंदू त्रिदेव की अवधारणा के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालक और शिव संहारक माने जाते हैं। इन तीनों देवताओं का कार्य सृष्टि की धारा को बनाए रखना है। ये त्रिदेव की अवधारणा हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों प्रक्रिया जीवन के हर क्षण में विद्यमान। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथाएं। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा में देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। इस मंथन से हलाहल विष निकलता है, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव इस विष को पी जाते हैं और इसे अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, जिससे उनका कंठ नीला हो जाता है और वे नीलकंठ कहलाते हैं। इस कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों को धैर्य और साहस से सहना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने का महत्व है। सती का त्याग। भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। सती के इस त्याग से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा। सती का ये त्याग प्रेम और सम्मान के महत्व को दर्शाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और सम्मान के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। गणेश का जन्म। एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश के जन्म की है। देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपने द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त किया। जब भगवान शिव ने घर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो गणेश ने उन्हें रोका। शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के अनुरोध पर उन्होंने गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि निष्ठा और समर्पण से कठिन परिस्थिति का समाधान हो सकता है। शिव का तांडव। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। यह नृत्य ब्रह्मांड की धड़कन और जीवन के चक्र को दर्शाता है। शिव के तांडव से यह संदेश मिलता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और हर परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत है। समुद्र मंथन और नीलकंठ। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला, तब किसी ने भी उसे ग्रहण करने की हिम्मत नहीं की। तब भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना हमें सिखाती है कि समाज की भलाई के लिए हमें त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। रुद्र रूप और विनाश। भगवान शिव का रुद्र रूप संहार का प्रतीक है, लेकिन ये संहार केवल विनाश नहीं, बल्कि यह नए सृजन के लिए है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में पुराने और बेकार चीजों को समाप्त करना आवश्यक है ताकि नया और बेहतर सृजन हो सके।
भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव की आराधना करने से हमें आध्यात्मिक शांति और जीवन में संतुलन मिलता है। उनके विभिन्न रूप और नाम हमें विभिन्न परिस्थितियों में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिव की आराधना करने के कुछ प्रमुख तरीके हैं। 1. महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे जीवन की कठिनाइयों और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। यह मंत्र अद्भुत शक्ति और शांति प्रदान करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योमुक्षीयमामृतात्। शिवलिंग की पूजा। भगवान शिव की आराधना का एक प्रमुख तरीका है। ये सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। 3. रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक भगवान शिव की विशेष पूजा है जिसमें शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद और अन्य पवित्र सामग्री से अभिषेक किया जाता है। ये पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है और इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 4. ध्यान और योग। भगवान शिव की आराधना का एक और महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान और योग। शिव योगेश्वर हैं और उनकी आराधना से ध्यान और योग की विधियों में प्रवीणता प्राप्त होती है। 5. शिव चालीसा और शिव आरती। शिव चालीसा और शिव आरती भगवान शिव की स्तुति के प्रमुख भजन हैं। इन्हें गाने और सुनने से मन को शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। निष्कर्ष। भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा और उनके जीवन के विभिन्न प्रसंग हमें अनेक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद बातें सिखाते हैं। उनकी आराधना और उनके द्वारा दिए गए संदेश हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं। भगवान शिव की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, धैर्य, साहस और सच्चाई का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।